हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल इफेक्टिव में। दोस्तों 2024 या अपकमिंग ईयर्स में अगर आप एक एटमॉस सिस्टम खरीदने का सोच रहे हैं तो उसको खरीदने से पहले आपको कुछ वाइटल पॉइंट्स चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 90% लोगों के पास ये सारे जानकारी नहीं होती है। मेरे पास भी नहीं था जब मैंने अपना एटमॉस सिस्टम खरीदा था, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है ना तो यूट्यूब में मिलता है ना तो आपको किसी इंटरनेट वेबसाइट में मिलता है। ये बेसिकली अपने एक्सपीरियंस से गैदर होता है। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आपको ऐसे वाइटल 6 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग, कि आपके लिए सब कुछ ओके है या नहीं। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत वाइटल है अगर आप एक एटमॉस सिस्टम ले रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो व्यूअर्स, जो 6 वाइटल पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं उसमें से पहला पॉइंट ये है कि आपको पहले चेक करना है कि आपके टीवी में EARC पोर्ट अवेलेबल है या नहीं। अगर आपके टीवी में EARC पोर्ट नहीं है तो कभी भी आप ट्रू HD एटमॉस या लॉसलेस एटमॉस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बेसिकली दो टाइप ऑफ एटमॉस कंटेंट होते हैं दोस्तों। नॉर्मली OTTs में या हम जो भी कंटेंट ऑनलाइन देखते हैं, आप अगर फायर स्टिक खरीद रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं, तो उसमें जो कंटेंट हम देखते हैं बेसिकली वो सारे जो है वो डॉल्बी डिजिटल प्लस या लॉसी एटमॉस होता है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वहां पे आपको साउंड बार में दिखा देगा कि वो डॉल्बी एटमॉस चल रहा है, आपके टीवी में शो करेगा कि वो डॉल्बी एटमॉस चल रहा है, लेकिन आपको कभी भी पता नहीं चलेगा एंटायर लाइफ में कि आप पूरी जिंदगी लॉसी एटमॉस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो लॉसलेस एटमॉस जो ओरिजिनल एटमॉस होता है, अनकंप्रेस्ड ऑडियो जो होता है, तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए EARC पोर्ट होना आपके टीवी में बहुत ज्यादा जरूरी है साउंड बार के साथ साथ। एक और बहुत वाइटल पॉइंट इसके साथ रिलेटेड है दोस्तों, अगर आपके टीवी में EARC पोर्ट नहीं होगा और आपके साउंड सिस्टम में अगर कोई भी साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम आता है या कोई भी टेक्निकल इशू आता है दोस्तों, तो आप एक कंप्लेन लॉक करेंगे, आपके घर में सर्विस एजेंट आएंगे, उसको चेक करेंगे और जब भी देखेंगे कि आपके टीवी में EARC पोर्ट नहीं है, ARC है या ऑप्टिकल है, वो सिंपली आपके ऊपर पूरा दोष जो है वो डाल देगा, क्योंकि यही बोलेगा कि आपके टीवी में EARC पोर्ट नहीं है तो आपका जो पूरा कैपेबिलिटी है साउंड बार का वो यूज नहीं हो पा रहा है, बोल के आपको ये सारे प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को पड़ रहा है। ये चीज मेरे साथ भी हो चुका है दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ था वो मैं अपने कई वीडियोस में शेयर कर चुका हूं। उसका सोल्यूशन जो है मैंने खुद ढूंढा है, क्योंकि सर्विस एजेंट को जितनी बार मैंने घर पे बुलाया वो लोग बोले कि आपके टीवी में EARC पोर्ट नहीं है, इसीलिए आपके साउंड बार में ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको EARC पोर्ट कंफर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके साउंड बार में कोई प्रॉब्लम आता है या कोई भी साउंड रिलेटेड कोई इश्यू आता है तो आप उसको ठीक तरीके से वारंटी के अंदर कवर भी नहीं कर पाएंगे शायद। तो इसीलिए ये पोर्ट होना आपके टीवी में बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं दोस्तों ब्लूरे प्लेयर। अगर आपके पास एक ब्लूरे प्लेयर है या फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपको ब्लूरे प्लेयर लेने का कोई प्लान है, तभी आपको एक एटमॉस सिस्टम लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एटमॉस सिस्टम में विदाउट ब्लूरे प्लेयर, ब्लूरे डिस्क आपको कभी भी लॉसलेस एटमॉस जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता है। ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में, OTTs में, सब जगह पे आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस या लॉसी एटमॉस एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो बेसिकली उसमें आपका एटमॉस सिस्टम लेने का कोई फायदा नहीं। उसमें आप नॉर्मल डॉल्बी जो साउंड सिस्टम होता है डॉल्बी डिजिटल वाला, आप कम पैसे इन्वेस्ट करके वो सेम तरीके का आउटपुट या साउंड का जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है साउंड बार। दोस्तों साउंड बार चूज करने से पहले भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप जब अपने साउंड सिस्टम को चूज कर रहे हैं दोस्तों, आप कौन सा प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, उसके HDMI इनपुट या HDMI आउटपुट कहां तक उसका सपोर्ट है वो चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे कुछ मॉडल्स, कुछ कंपनी के ऐसे डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम भी होते हैं जहां पे EARC सपोर्ट नहीं रहता है, फिर भी वो डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम है। जैसा कि मैं बताता हूं JBL Bar 9.1 बहुत फेमस साउंड सिस्टम है दोस्तों। ये बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी डिलीवर करता है, इसके ऊपर मैंने भी रिव्यू किया है, लेकिन यहाँ पे भी आपको EARC पोर्ट नहीं मिलता है। तो बेसिकली इस साउंड बार को अगर आप खरीदते हैं तो आप सिर्फ ऑनलाइन OTT कंटेंट्स में जो चीजें हैं या लॉसी एटमॉस जो कंटेंट्स है डॉल्बी डिजिटल प्लस है वही एक्सपीरियंस कर पाएंगे, आपको कभी भी ट्रू HD एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली इस तरीके का सिस्टम जो है इसको आपको अवॉइड करना है। आपको दूसरे सिस्टम जहां पे HDMI 2.1 का सपोर्ट रहता है उसी तरीके का सिस्टम आपको परचेस करना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों रूम का सेटअप। दोस्तों
आप जिस रूम में अपने साउंड सिस्टम को रखने का सोच रहे हो वहां पे क्या क्या फर्नीचर है, कितना बड़ा है, आपके दीवार कितने साफ है, आपका सीलिंग कितना ऊंचा है, वो सारा चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अभी जो डॉल्बी साउंड सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम जो आते हैं वो वर्चुअल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं दोस्तों। तो बेसिकली साइड फायरिंग स्पीकर जो है वो साइड के वॉल से टकरा के आपके पास आता है, अपवर्ड फायरिंग स्पीकर जो होता है वो अपर वॉल या सीलिंग से टकरा के आपके पास आता है। तो इस तरीके से पूरा सेटअप जो है वो काम करता है। तो आपकी दीवार अगर खाली नहीं रहेगा, आपका सीलिंग अगर खाली नहीं रहेगा, वहां पे आपको वो इफेक्ट कभी नहीं मिलेगा, आपका साउंड जो है वो बाउंस करके आपके पास नहीं आ पाएगा। तो उस वजह से आपके रूम के एक्यूस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। और एक चीज इसके साथ रिलेटेड है वो है आपका सीलिंग। सीलिंग का हाइट कितना है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया कि अभी जो साउंड सिस्टम आते हैं जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं उसमें आपका सीलिंग का हाइट जो है वो 10 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा ऊंचा होता है तो साउंड बाउंस करके आपके पास नहीं आ पाता है, तो आपको हाइट इफेक्ट्स अच्छे नहीं मिलते। उसके साथ साथ अगर आपका जो सीलिंग है उसका जो बनावट है वो सही नहीं है, किसी घर में सीलिंग जो है ऊंचा नीचा होता है, कुछ मॉडल अलग से बने होते हैं, तो उन सारे सीलिंग के लिए भी एक एटमॉस सिस्टम रिकमेंडेड नहीं होता है। आप दूसरे डॉल्बी डिजिटल सिस्टम लीजिए, उसमें आपको काफी ज्यादा साउंड आपको इफेक्ट मिलेगा। लेकिन आपको डॉल्बी एटमॉस अगर आप ले रहे हैं तो वहां पे आपका साइड वॉल और आपका सीलिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर आप एक हॉल में उसको यूज कर पाते हैं, खाली रूम में यूज कर पाते हैं, और रूम जितना छोटा होगा, साइड का वॉल जो है जो जितना पास होगा उतना बढ़िया आपको इफेक्ट सुनने को मिलेगा। तो उस तरीके से आपके रूम के एक्यूस्टिक के हिसाब से आपको अपना साउंड सिस्टम जो है वो चूज करना चाहिए। तो बेसिकली आपके पास अगर इस तरीके का रूम सेटअप है तभी आपको एक डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम चूज करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों बजट। मैंने काफी सारे वीडियोस में पहले भी बोला है कि अगर आप एक एटमॉस सिस्टम खरीदने का सोच रहे हैं दोस्तों तो आपका बजट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। एटलीस्ट 50,000 से ऊपर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको कभी भी एक अच्छे एटमॉस का एक्सपीरियंस नहीं होगा। अच्छे अच्छे जो ब्रांड होते हैं दोस्तों नॉर्मली वो 50,000 के नीचे जो प्रोडक्ट निकालते हैं वो स्टैंड अलोन साउंड बार निकालते हैं, और उसमें कभी भी आपको एक डेडिकेटेड रेयर किट के साथ जो एक्सपीरियंस आता है वो कभी नहीं मिलेगा। और इन दिनों में आप 2 लाख 3 लाख का भी अगर सिस्टम खरीद लो तो वो वर्चुअल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। एक मैनुअल सेटअप जो आपको एक्सपीरियंस दे सकता है वो कभी भी एक साउंड बार, एक साउंड सिस्टम नहीं दे सकता जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो। तो उस वजह से आपको कभी भी उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। फिर भी अगर बजट अपना ज्यादा रखते हैं तो वर्चुअल टेक्नोलॉजी में भी आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है जिसमें आपको अच्छा एटमॉस का एक्सपीरियंस होता है। अगर आपका बजट कम है तो आप डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम में जाइए। मैं हमेशा, जो लोग मेरे से रिकमेंडेशन लेते हैं, मैं हमेशा अंडर 50,000 उनको डॉल्बी डिजिटल सिस्टम ज्यादा रिकमेंड करता हूं, क्योंकि उसमें अंडर 50,000 आपको आराम से एक अच्छे ब्रांड का अच्छा रेयर किट के साथ डॉल्बी डिजिटल सिस्टम मिल जाता है, और उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो आराम से इन रेंज में जो एटमॉस सिस्टम्स आते हैं उससे काफी अच्छा साउंड आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी ज्यादा अच्छा आउटपुट आपको देते हैं। तो क्यों मैं ये पैसा इन्वेस्ट करके एक एटमॉस सिस्टम लूं? मुझे साउंड अच्छा चाहिए दोस्तों, मुझे ये टैग लेके नहीं घूमना है। एटमॉस टैग लेके घूमना मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा साउंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको एक अच्छा साउंड एक्सपीरियंस करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो इसीलिए रिकमेंडेशन यही है कि अपना बजट जो है वो 50,000 से ऊपर रखिए तो आपको अच्छा साउंड सिस्टम मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, ये जो 6 पॉइंट आज मैंने डिस्कस किए ये बहुत ज्यादा वाइटल है। आप अगर एटमॉस सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर ये सारा चीज आपके लिए ओके हो। अगर सब कुछ ठीक है तो अभी आप एटमॉस सिस्टम खरीद सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बजट फ्रेंडली, एक अच्छे ब्रांड का डॉल्बी डिजिटल सिस्टम लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि रूम के एक्यूस्टिक के हिसाब से उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आपको अगर वैसा रूम नहीं है आपके घर में एटमॉस सेटअप करने का तो आप एक 5.1 सिस्टम लीजिए। वहां पे आपको फ्रीडम रहता है कि आप अपने स्पीकर को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और आपको उससे बहुत अच्छा साउंड आउटपुट मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप एटमॉस सिस्टम ले रहे हैं तो आपका ये सारा चीज जो है वो ओके होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।